See, question number 10. Question is saying show that A1, A2, A3 form an AP. AN ये given है और SN भी पाना है. SN किसका पाना है? S15 पाना है. Also find the sum of first 15 terms. यानी कि 15 का पाना है. ठीक है? Find S15. If AN this. यहाँ पर आपको nth टर्म गिवन है. यहाँ आपको nth टर्म गिवन है. तो पुट करें पहले. सीरीज देखते हैं. A1 देखिए यहाँ n है, यहाँ 1 है. पुट n is equal to 1 तो क्या बनेगा a1 3 plus 4 into 1 यानी 3 plus 4 is equal to 7. पुट कर दीजिए n is equal to 2 a2 3 plus 4 multiply 2 यानी 3 plus 8 is equal to 11. डन. पुट n is equal to 3. पुट n is equal to 3. रख दीजिए a3 3 plus 4 multiply 3 plus 4 3 12 is equal to 15. A1, A2, A3 तीनों निकला है. We want to check this is these represent to the AP or not. AP कब होता है? जब D1, D2, D3 यानी सारे कॉमन डिफरेंस सेम आते हैं. 4AP. क्या चेक करें हम? हम चेक करते हैं D1. ये होता है A2 minus A1. What is the value of A2? 11 minus 7 is equal to 4. इसी तरह के many questions we have attempted in exercise 5.1 also. D2 A3 minus A2. This became 15 minus 11 is equal to 4. Here D1 is equal to D2 is equal to 4. This implies AP give A1, A2, A3 be in AP. अब AP में है, then हमें S15 निकालना है. Now for sum. S15 is equal to 15 upon 2 bracket 2 multiply A. A is 7 plus 15 minus 1 multiply D. D is 4. Substitute all the values and now calculate 15 upon 2 bracket 7 to the 14 plus 14 4 जा 56. ठीक, दोनों को प्लस कर दें. S15 is equal to कितना बनता है? 50 60 70 यानी 15 upon 2 multiply 70. कैलकुलेट कर दें सर. S15 15 सत्ते 105 1050 upon 2 से डिवाइड कर दें. S15 is equal to 525 525. दिस इज आवर आंसर. तो क्या गिवन था आपको? nth टर्म इज गिवन. इसमें हमने n की जगह n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, जिसकी वजह से हमें कंफर्म हुई टर्म्स को हमने चेक किया वो एपी में है या नहीं है. एपी में है, देन हमने क्या किया? सम को फाइंड आउट किया, कैलकुलेट किया. दिस इज आवर आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड पार्ट. द क्वेश्चन इज जस्ट सिमिलर कि चेक करिए कि A1 A2 A3 सारे कैसे हैं, एपी की फॉर्मेट है, एंड देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द एपी. अगर ये एपी है तब तो पहले हम देखिए nth टर्म गिवन है, सब्स्टिट्यूट करते हैं. सेम क्वेश्चन है, डिक्टो, कोई चेंज नहीं है. पुट पहले हम क्या करेंगे? A1 A2 A3 फाइंड करते हैं. तो n इज इक्वल टू क्या रखें? पुट n इज इक्वल टू 1. A1 9 minus 5 into 1 यानी 9 minus 5 is equal to 4. Put n is equal to 2. A2 क्या बनेगा सर? A2 9 minus 5 multiply 2 9 minus 10 is equal to minus 1. ठीक है. Put n is equal to 3. A3 is equal to 9 minus 5 into 3 यानी 9 minus 15 is equal to minus 6. Done. अब यहां पर क्या करना है? चेक करते हैं. टू बी एपी फॉर एपी क्या करते हैं? फॉर एपी D1 D2 D3. यहां पर हमें तीन टर्म है तो D1 और D2 फाइंड करिए. D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 माइनस 1 माइनस 4. A2 माइनस A1. A2 की वैल्यू है माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5. D2 निकाले सर. A3 माइनस A2. A3 की वैल्यू है माइनस 6 और ये फॉर्मूले का माइनस, और A2 है माइनस 1. Many times we have discussed two sign cannot come together, so apply the bracket. Minus 6 plus 1 became minus 5. Here D1 is equal to D2 is equal to minus 5. Yes, A1, A2, A3 up to so on are in AP. सब AP में है. अब जब ये सब AP में है तब हम क्या करेंगे? S15 निकालते हैं. Now for sum S15 is equal to 15 upon 2 bracket 2a
2a, a is 4, तो 2 multiply 4 plus n minus 1, n is 15, 15 minus 1 multiply d, d कितना है, dr we are getting d minus 5, तो apply minus 5, 15 upon 2, 4 to the 8, 14, 14 multiply by minus 1, 15 upon 2, 8 plus minus minus, 45 the 70 is equal to 15 upon 2 multiply, माइनस कर दीजिए, शायद 62 बचता है माइनस का, और डिवाइड कर दीजिए, कितना बचेगा, 15 मल्टीप्लाई माइनस 31, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 1 जा 15, कैरी 1, 45 1 46, ये होगा S15, ये हमारी फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म हो जाएगा -465।